हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। लेट नाइट सेशन है ये। आज की तारीख है 19 11 बजकर 36 मिनट को हो चुकी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आज का दिन कैसा रहा उसकी अब चर्चा होगी। स्ट्रेट अवे गेटिंग इनटू द चार्ट्स। यहाँ पर रिप्ले मोड ऑन है और ये 15 मिनट की मैं आपको पहले कैंडल बता देता हूँ। हमने कल कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, उसके हिसाब से ट्रेड होना चाहिए वो हम मान के चल रहे थे। तो ये हमने 3 डंडियाँ बनाई थी, जिसमें हमारा अजम्पशन ये था कि अगर निफ्टी विद द फ्लो, यानी कि ये फ्लो आपको दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, याद रखिएगा, यूं जाता है विद द फ्लो, तो ये 100 है, यानी कि जीरो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा 18,014, सेकेंड टारगेट यहाँ पे आएगा 17,896 और फिर निफ्टी ऊपर चला जाएगा इन ऑल प्रोबेबिलिटीज। ये मैंने कल कहा था। ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है और एक बात हमें याद रखनी है, हम विद द ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे। ओके, अभी तक मैं आपको दोनों बाजू के ट्रेंड्स पे ट्रेड करना सिखाता आया हूँ, अभी भी सिखाऊंगा। लेकिन आइडियली, क्योंकि ये सेशन मुझे करना है और दोनों बाजू के ट्रेड्स मुझे आपको सिखाने हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। बट आइडियली जिस हिसाब से ट्रेड जहाँ पर ट्रेंड होता है उसी डायरेक्शन में करना होता है, तो आप बहुत सेफ रहते हो। अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो ये हमने डंडी बनाई थी वो यहाँ पर दिख रही है। दूसरी सब डंडियाँ जो है इसके नीचे होगी काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे की ओर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर सुबह 9:30 बजे 9:15 को जो कैंडल खुलेगी वो कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ढूंढना चाहिए यहाँ से न्यू, जिसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि 61% यहाँ पे होता है। और अगर मैं इसको बड़ा चैनल गिनूँ, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम गिनूँ या वेव गिनूँ, तो 61 यहाँ पे होता है। कहाँ चला गया ये ना, स्टार्टिंग ऑफ द डे में ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक आइडिया रहे आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। ये हो गया हमारा ऊपर की ओर रिट्रेस होता है तो, क्योंकि फ्लो नीचे की ओर था, अगर ऊपर की ओर पुल बैक आता है तो कहाँ जा सकता है। दूसरा होता है, ये हमारा लो था, हाई स्विंग हाई था, ये स्विंग लो है। तो इसके हिसाब से हमारा नीचे का इमीडिएट टारगेट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट बन रहा है 127 पे ये, और दूसरा बन रहा है 18,059। ये है हमारा दो टारगेट। तीसरा टारगेट अगर बना, कंटिन्यूएशन में बना, तो ये बनेगा, वरना यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कहीं से भी रिट्रेस हो सकती है कैंडल्स। ये हमारा 1 मिनट का सेटअप हो गया। आप देखिए ये हमारा 18 तारीख का 3:24, 25 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट तक की कैंडल्स है, यानी हमें जब दिन खुलेगा तो हमें ये दिख रहा होगा ऐसे। इतना ही, हमारे पास और कोई भी निशानी नहीं होगी क्या करना चाहिए। तो हम क्या करें, तो ऊपर खुलता है तो ये हमारी ऊपर लिमिट्स है, नीचे खुलता है तो ये वाली लिमिट्स है, और यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, यानी पुल बैक आ सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। हमें आइडियली विद द ट्रेंड, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। नाउ 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, 11:40 हुई, 19 में है, और हम अब एक एक कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करके पता करने की कोशिश करेंगे कि इचिमुकुर के हिसाब से कितने यहाँ मौके बने और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। प्रेस में कर दिया है मैंने बटन, पहली कैंडल खुल चुकी है। जस्ट होल्ड ऑटो मोड में मैंने इसको कर दिया है ताकि कैंडल्स थोड़ी बड़ी दिखें। तो ये पहली कैंडल आप देखिए गैप अप हुई है, लेकिन 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को टच होकर नीचे आने लग गई। आगे का क्राउड ग्रीन है, बट चिको अंदर है प्राइस में, क्लाउड के अंदर प्राइस है। ये बिल्कुल भी डिसाइसिव जगह नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कंजेशन है। प्राइस नीचे, ओके, प्राइस नीचे जा रही है और यहाँ पर हमें एक मौका मिल चुका है एंट्री का इन द सदर्न डायरेक्शन। कितने बजे हैं, 9:31। तो हमारी यहाँ पर ये पहली कैंडल होगी और ये है हमारा स्टॉप लॉस। नीचे की ओर 1:1.40, दो लॉट लेंगे। यहाँ पे दो लॉट इसलिए लेने क्योंकि पहले लॉट में ये जब क्रॉस होता है टारगेट मार्क, तब मूव आउट होना है, दूसरा विद द फ्लो मूव आउट होना है। अब 10x की स्पीड कर रहा हूँ मैं, एंड वी विल सी क्या हुआ।
हो गया। तो हमें पहला टारगेट 40 पॉइंट का लगभग मिल चुका है। अब दूसरी चीज, हम विद द फ्लो कर रहे हैं, देख लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा था तो हमने विद द फ्लो ये ट्रेड कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखिएगा, ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैंने एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन 3 लेवल बनाए थे, 2 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ। ये 127 है, 141 है, 161 है, और अजम्पशन ये है कि अगर यहाँ से प्राइस मुड़ जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसका मतलब ये वेव जो थी अभी तक टेम्पररी, उसका करेक्शन खत्म हो गया। तो हमें फिर रिट्रेसमेंट होगी और हमें देखना है कि रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है। तो क्या हुआ देखते हैं। यहां पे पहले तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट जोन्स है। प्राइस अंदर चली गई 140, ये 127 की लाइन को काटा, 141 की लाइन को काटा, दोनों में कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, 141 को भी काटा, और यहां से अब ये ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे उसका जो प्रीवियस हाई था वहां पे टच कर रही है। लेट्स सी क्या हुआ। चलो ये प्राइस ऊपर चली गई और क्योंकि 10 की स्पीड है तो हम ट्रेड करना चूक गए हैं। लगभग ऐसी जगहों पर ट्रेड बनते हैं क्योंकि हमारा रिट्रेसमेंट से यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला और रिट्रेस हुई है प्राइस, इसका मतलब ये ट्रेड पॉसिबल है। अब हमें देखना यह है कि क्या ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बन रही है। चिको बहुत दूर है तो यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ग्रीन क्लाउड है तो पॉसिबिलिटी है। कीजुन नीचे है, ब्लू कलर की लाइन जो कन्वर्जन लाइन है वो ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है। ट्रेड के मौके तब बनेंगे जब ये चिपको जो है फ्री हो जाए, ये ग्रीन कलर का क्लाउड ग्रीन रहे, कीजुन जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। लेट्स सी क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड की ये गुंजाइश थी और यहाँ पे ये ट्रेड बन रहा है। सारी की सारी कंडीशंस यहाँ मेट है। हम अब लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेंगे और ये कितने पॉइंट है 24, दिस इज ओके। क्लाउड के बीचों बीच 1:1.40, ओके 1:1.42। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 10 की स्पीड। अब ओके, एक धमाके से प्राइस ने उसको काट दिया, देखो धमाका इसको कहते हैं, अनबिलीवेबल स्पीड। और ऊपर से अब ये रिट्रेस हो रही है। अब हमें देखना है कि ये रिट्रेस होकर क्या इसको काट के नीचे जा सकती है। अगर ये इसको काट के, ये वाली जो जगह है जो उसका अभी का स्विंग लो है, इसको काट के नीचे जाए तो हम नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। अगर ये यहाँ से मुड़ जाए 18,100 के आजू बाजू, या यहाँ से मुड़ जाए 18,062, तो हम ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। ये थोड़ा सा पुल बैक है इसका, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं बाय द वे। इसके बाहर ट्रेड लेंगे ये जब 18,155 को पार करेगा उसके बाद में। यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लूंगा। 1:1.4, यहाँ मौका बन गया है भाई, ठीक है 1:1.4। ओके, देखिए कैसे ट्रेड के मौके बन रहे हैं, देखो आप। ओके, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे क्या हुआ। ओके, अब हमें रेडी रहना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट गए, 25 पॉइंट। यहाँ पे हमने कितने पॉइंट बनाए थे, 34, और उसके पहले यहाँ पर हमने पॉइंट बनाए थे 40। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। अब हम लोग यहाँ पे और इंतजार करेंगे, हमें यहाँ मौका मिल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। ओके, ये मौका बन चुका है, वी आर गेटिंग इनटू द ट्रेड हियर, ये वाली जगह पे। 10 की स्पीड है इसलिए आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, बट सारी की सारी कंडीशंस मैं देख रहा हूँ, इजीली मैट दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर हम और एक ट्रेड लेंगे जो कि 35 पॉइंट का है, और लेट्स गो। ओके, पैसे मिल गए जी, 2:30 बज गए हैं। तीसरा ट्रेड, 4 ट्रेड हो चुके हैं, एक माइनस 3 प्लस, और यहाँ पर एक और इसको पार करके ऊपर जाएगा तो एक और मौका बनेगा, पूरा 1 घंटा बाकी है। 3 की स्पीड कर देता हूँ। ओके, ये है हमारा एक और मौका, यहाँ पे हम एंटर होंगे और लगभग ये बीचों बीच ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 1:1.40। ठीक है, तो लेट्स सी क्या हुआ यहाँ पर।
वाओ, हो गया। तो हमें यहाँ पे भी फायदा हो गया। 30 पॉइंट यहाँ पर, 35 पॉइंट यहाँ पर, 65 पॉइंट हो गए। 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 30, 34 है वैसे तो 35 गिन लेते हैं। तो 65 प्लस 5 70 प्लस 3 30, एंड यहाँ पर थे हमारे 39 यानी 139 पॉइंट्स, और ये स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का। तो 139 में से 25 गया, 115 के करीब रहा, तो 110 पॉइंट का मुनाफा हुआ। तो ठीक है जी, ये है हमारा आज का सेशन जो मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया। और आप देखिए हमने जो डंडियां ड्रॉ की थी उन डंडियों को भी प्राइस ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये डंडी हमने ड्रॉ की थी ऊपर की ओर, वहां पर गई प्राइस, लगभग वहीं पे टच होकर खत्म हो गया दिन। नीचे 141 और 121 ड्रॉ किया था 1 मिनट की कैंडल में, वहां पर भी जाके नीचे से यहाँ से रिट्रेस हुई और ऊपर की ओर गई। हमने ट्रेड ऊपर की ओर क्यों लिए? क्योंकि जब हमें पता चला कि ये 141 को सपोर्ट मान के ऊपर की ओर चलने लग गई है, और ये जो उसका लो था या स्विंग हाई था, स्विंग हाई को काट के ऊपर गई, तो ये हायर हाई हो गया, हायर लो हायर हाई। ये हायर हाई नहीं है लेकिन ये हायर लो है, देन अगेन दिस हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, और इस तरह हमें यहाँ पे फायदा हुआ। तो 110 पॉइंट के करीब का फायदा हुआ। ये एनालाइज करना रहेगा अब कि ये ट्रेड हमारा लॉस में क्यों गया। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और हमने वहीं पे एंटर करा, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके। ऐसा कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये हमने एज पर इचिमोकू कंडीशन सही जगह पे एंट्री की थी, और अगर यहाँ से ये मुड़ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक है जी, 110 पॉइंट फिर भी मिले, एक हमारा लॉस गया उसके बाद भी, विच इज नॉट अ बैड शो, इट इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। निफ्टी के दूसरे सेशन में मिलूंगा थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।